आपने सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त शायद ही कभी ये नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए आता हूँ, लेकिन मेरे 2 से 3 घंटे कब निकल जाते हैं मुझे ही पता नहीं चलता। मैं कितना भी सोशल मीडिया यूज़ कर लूँ, मुझे हमेशा कमी ही महसूस होती है। क्या आप लोग जानते हो, हम लोग एक दिन में हमारे फ़ोन को 2600 बार टच करते हैं और लगभग उसे 110 बार ओपन करके देखते हैं। आज के दिन एक इंसान का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे है। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी हॉबीज़, रिलेशनशिप, स्टडी और करियर पर बुरा असर डालता है, साथ ही आपके दिमाग को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज भी करता है। आदाब दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं सोशल मीडिया के एडिक्शन को। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि हमें सोशल मीडिया, गैम्बलिंग और नशे की लत लग जाती है, लेकिन पढ़ाई की नहीं लगती, आखिर क्यों? इसे जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया की लत के पीछे आखिर साइंटिफिक रीज़न क्या है। लास्ट में हम जानेंगे सिंपल से और वो भी इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन। सोशल मीडिया के एडिक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं सिगरेट, ड्रग्स, एल्कोहल और गैम्बलिंग के एडिक्शन से। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी से मोहब्बत भी करा सकती है और किसी से नफ़रत भी करा सकती है। अगर आप राइट विंग को सपोर्ट करते हो तो आपकी फीड में सारा कंटेंट राइट विंग का आएगा। अगर आप लेफ़्ट विंग को सपोर्ट करते हो तो आपकी फीड में सारा कंटेंट लेफ़्ट विंग का आएगा। किसी भी एडिक्शन को लेकर हमारी बॉडी एक डोपामाइन पैटर्न को फॉलो करती है। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये डोपामाइन क्या चीज़ होती है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में बनता है। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बनाते वक्त काम आता है। सेरोटोनिन जो होता है वो हमारे मूड को स्टेबल करता है, यानी कि मूड स्टेबलाइजर होता है। काफ़ी लंबे समय से साइंटिस्ट को लगता था कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है, जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे का कारण डोपामिन ही होता है। लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च से पता चलता है कि खुशी के पीछे का कारण डोपामिन नहीं बल्कि इंडोर्फिन्स होते हैं। डोपामिन का रिलेशन रिवॉर्ड और मोटिवेशन से होता है। जब भी हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली जिससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसके इंतज़ार में ही हमारा माइंड डोपामाइन रिलीज़ कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर डोपामाइन के लेवल बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन करो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और आज आपके घर में गुलाब जामुन बनाए जा रहे हैं। गुलाब जामुन अभी बने नहीं हैं, उससे पहले ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। आपका माइंड जानता है कि उसे जब गुलाब जामुन मिलेंगे, अभी बन रहे हैं जो, तो उसे कैसा टेस्ट लगेगा। उसके इंतज़ार में ही वो डोपामाइन रिलीज़ कर देता है, जिससे हमें एक्साइटमेंट होती है और हमें खुशी महसूस होती है। गुलाब जामुन का टेस्ट एक रिवॉर्ड का काम करता है और हमारे माइंड में डोपामाइन के लेवल बढ़ जाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति की बॉडी इसी तरीके से वर्क करती है। जब आपको गुलाब जामुन मिल जाता है तो आपकी बॉडी डोपामाइन के लेवल को धीरे धीरे कम करने लगती है और उसे बेस लाइन से भी नीचे ले जाती है। अगर डोपामाइन लेवल एक नॉर्मल लेवल से नीचे जाता रहता है लगातार, तो हमारा माइंड इरिटेट होने लगता है। अब यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। मैं उसी एग्जांपल से आपको फिर से समझाता हूँ। मान लो आपको गुलाब जामुन लगातार ही मिलने लगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन 7वें और 8वें दिन आते आते आपको सेम लेवल की एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं बचेगी। आपको पहले जितना मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको सेम लेवल की एक्साइटमेंट, सेम लेवल का मज़ा चाहिए तो आपको उसकी क्वांटिटी को और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरी चीज़ खानी पड़ेगी। तब जाकर आपको उतनी लेवल का डोपामाइन मिलेगा और उतनी एक्साइटमेंट होगी। सेम चीज़ मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है, तो आपको बहुत ही एक्साइटमेंट फील होगी, बहुत ही खुशी महसूस होगी। आप नाच नाच कर लोगों को बताने लग जाओगे। लेकिन क्या हो, अगर आपने आज एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप आज नाच रहे हो, कल नाच रहे हो, तब तक तो चलता है। क्या आप 1 महीने बाद लोगों को नाच नाच कर बताओगे? क्या 1 महीने बाद आपके अंदर वही सेम लेवल की एक्साइटमेंट बचेगी, वही सेम लेवल की खुशी मिलेगी आपको? अगर आप 1 महीने बाद नाच नाच कर लोगों को बताओगे तो लोग आपको पागल ही बोलने लग जाएंगे। यही सेम चीज़ अप्लाई होती है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग या जुए के ऊपर। मान लो आज आपने थोड़ी सी अल्कोहल पी ली तो आपको थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करा देगी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करा देगी। लेकिन अगर आप लगातार ही पीते रहोगे तो एक टाइम के बाद वो बोरिंग लगने लग जाएगी। पहले जितनी एक्साइटमेंट फील होती थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, पहले जितना मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको पहले जितने मज़े के लिए, पहले जितनी एक्साइटमेंट के लिए उसकी मात्रा को और बढ़ाना पड़ेगा।
तब जाकर आपको सेम लेवल की एक्साइटमेंट फील होगी, सेम लेवल का मज़ा मिल पाएगा। यही चीज़ सोशल मीडिया के साथ भी है। शुरुआत में जब आप कंटेंट देखते हो, रील देखते हो, नए नए होते हो सोशल मीडिया पर, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। थोड़े से कंटेंट में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है। लेकिन अगर आप लगातार ही देखते रहते हो, लगातार ही फ़ोन चलाते रहते हो, लगातार ही स्क्रॉल करते रहते हो, तो एक टाइम के बाद वो बहुत बोरिंग लगने लगता है। मान लो अगर आप रोज़ 10 रील देख रहे हो तो वो एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाती है। आपको पहले जितनी एक्साइटमेंट फील बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर आपको सेम लेवल की एक्साइटमेंट चाहिए तो कल आपको 20 रील देखना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि चीज़ें सभी जगह सेम है, हमें बाकी चीज़ों की लत लग जाती है लेकिन हमें पढ़ाई की लत क्यों नहीं लगती? तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला है स्पीडी रिवॉर्ड और दूसरा है ईजी टू एक्सेस। देखो, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो उस टाइम पे तो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। उस टाइम पे तो आपको खुशी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पर स्पीडी रिवॉर्ड मिल रहे थे आपको, या वहाँ पर चीज़ें आसान थी? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमें पढ़ाई की लत नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर हमें स्पीडी रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं, ना वहाँ पर चीज़ें आसान होती है। हमें यूपीएससी, नीट, जेईई क्रैक करने के लिए सालों भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमारा रिजल्ट आता है, तब जाकर हमें ये पोजीशन मिलती है, वो भी बहुत कम लोगों को। तो इसलिए वहाँ पर हमें रिवॉर्ड भी नहीं मिलते स्टार्टिंग में, ना वहाँ पर चीज़ें आसान होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इस कारण से हमें लत नहीं लगती पढ़ाई की। लेकिन सोशल मीडिया के केस में ये बातें पूरी तरीके से उल्टी हैं। यहाँ पर आपको स्पीड में रिवॉर्ड भी मिलेंगे, चीज़ें आसान भी होगी। एक क्लिक में इंस्टाग्राम खुल जाता है, एक क्लिक में यूट्यूब खुल जाता है, एक क्लिक में फेसबुक खुल जाता है। सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलते ही रहते हैं। हर सेकंड में आपको वहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। कुछ कॉमेडी देख लिया, कुछ और ज़्यादा देख लिया, कुछ रोमांटिक देख लिया, तो वहाँ पर आपको डोपामाइन हिट मिलते ही रहते हैं। आप और रिवॉर्ड के लिए और स्क्रॉल करते हो, और स्क्रॉल करते हो, करते जाते हो, और यही लूप में आप फंस जाते हो। और यही कारण है कि आपको इस चीज़ की लत लग जाती है। अब सॉल्यूशन भी बड़े ही सिंपल हैं, और ये डिपेंड करता है आपके एडिक्शन लेवल पर। आपको इन दोनों चीज़ों को बहुत ही कम करना पड़ेगा। पहला है स्पीडी रिवॉर्ड और दूसरा है ईजी टू एक्सेस। अगर आपको कम लेवल का एडिक्शन है तो आप सारे सोशल मीडिया ऐप की नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, उनको हाइड कर सकते हो। आपका एडिक्शन लेवल थोड़ा और ऊपर है तो आप सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर सकते हो। याद रखना है, सोशल मीडिया ऐप डिलीट करना है, उसका अकाउंट नहीं। जब भी आपको ज़रूरत लगे तो आप किसी ब्राउज़र में लॉगिन करके वहाँ से चीज़ें एक्सेस करो, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस करना थोड़ा सा टफ होता है। हमें वहाँ पर पासवर्ड बार बार डालना पड़ता है, बार बार साइट खोलना पड़ता है, बार बार लॉगिन करना पड़ता है। तो इसलिए हम झंझट से बचना चाहते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे नहीं, तो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही कम होगा। अगर आपका एडिक्शन लेवल और ही ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हो कि प्राइवेट ब्राउज़र में जाकर आप वहाँ पर लॉगिन करो, क्योंकि प्राइवेट ब्राउज़र में क्या होता है कि हमें हमेशा अपनी यूज़र आईडी डालना पड़ता है, हमेशा पासवर्ड डालना पड़ता है, और हमेशा बार बार लॉगिन करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर आसानी नहीं होती। इस कारण से हमारा सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही कम हो जाएगा धीरे धीरे। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए अयान खान के साथ। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।